ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गरे च गरलं यस्योरश्व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सती प्रकरण चल रहा है शिव पुराण से। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन दक्ष कर रहा है, जिसमें सारे देवगण, साधुगण, ऋषिगण, मुनिगण, विष्णु ब्रह्मा सारे सभी को आमंत्रित करता है भगवान शिव को छोड़कर। और सारी देवांगनाएं अपना सज धज के अपने पतियों के साथ विमान से जा रही हैं हरिद्वार। कनखल में यज्ञ का आयोजन है। सती देखती है क्या बात है, सारी देवांगनाएं सज धज के कहाँ जा रही हैं। तब तक चंद्रमा रोहिणी के साथ जा रहे हैं। तो अपनी सखी विजया से कहा, जया और विजया दो सखियाँ पार्वती के भी साथ रहती थी और सती के साथ भी रहती थी। तो विजया से कहा कि सखी जाके देख तो इस चंद्रमा की रोहिणी से पूछो ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जब विजया जाती है, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी से पूछती, बहन कहाँ जा रहे हैं ये सारे देवता लोग और आप भी जा रही हैं पति के साथ सज धज के। तो कहा रोहिणी ने कि तुम्हें नहीं मालूम, अरे दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कनखल में कर रहे हैं ना, वहीं हम लोग जा रहे हैं, निमंत्रित हैं हम लोग। अरे शिव को निमंत्रण नहीं मिला है क्या? विजया कुछ बोली नहीं, आई आकर के पार्वती से कही कि आपके पिता बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं और ये लोग उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आप भगवान शिव को निमंत्रण नहीं मिला है, या तो आपसे बताए नहीं होंगे। तो सती पूछती हैं भगवान शिव से। भगवान शिव ने कहा, नहीं सती, ब्रह्म सभा हमसन दुख माना। ब्रह्म सभा में हमारा हमसे कुछ विवाद हो गया है, तेहते अजह करही अपमाना, उसके चलते हुए आज भी हमारा अपमान करते हैं, है ना। तो इसीलिए निमंत्रण नहीं दिए। जब बिन बोले जाहु भवानी, रही न शील स्नेह न कानी। अगर बिना न्योता के जाओगी तो शील स्नेह संकोच कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये ठीक है कि यद्यप पिता मित्र गुरु गेहा, बिन न्योते जाइए न सदेहा। तदप विरोध मान जह कोई, अरे तहाँ गए कल्याण न होई। तो भांति अनीक शंभ समझावा, अभावी बस न ज्ञान और आवा। अकह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, और नहीं भली बात हमारे भाई। बिना न्योता के जा रही तो जाओ, लेकिन कल्याण नहीं लग रहा है हमको भाई। ये दूसरी बार है कि सती जिद करके शिव जी की बात नहीं मान रही हैं। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, और विदा कीन त्रिपुरारी। अब थोड़ा व्यास जी के शब्दों में सुनिए। उत्तम व्रत का शिव जी कह रहे हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो ही गई है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है और तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो बहुसंख्यक पर्वत गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो।
रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। 60,000। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिवप्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथगण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। रुद्र संहिता अध्याय 28 खत्म। अब सती जब वहाँ जाती हैं तो पिता तो देखे बोले ही नहीं कुछ। हाँ, माता बड़ी प्रेम से मिली। तुलसी लिखते हैं, भसादर भले मिली एक माता, अब भगनी मिली ही बहुत मुस्काता। एक मुस्कान के साथ, अब उस मुस्कान में तिरस्कार था कि प्रेम था, ये नहीं लिखा तुलसीदास ने। भगनी बहुत मिली मुस्काता। लेकिन शिव पुराण में लिखा कि बहनें प्रेम से मिली। सती को आया देख उनकी यशस्विनी माता। सती के माता का 2 नाम यहाँ दिया है, असिकनी या वीरणी, दोनों नाम मिलते हैं। असिकनी और वीरणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। बहनों ने भी आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव प्रदर्शित नहीं किए। मैंने सती का वहाँ जाने पर कोई स्वागत सत्कार किसी ने नहीं किया। सब लोगों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभ का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। शिव जी का उस यज्ञ में कहीं भाग नहीं दिखाई दिया। सती जाई देखे तब जागा, अरे कतहु न दीख शंभ कर भागा। तुलसी भी लिखते हैं। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, अप्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। यद्यप जग दारुण दुख नाना, असबते कठिन जाति अपमाना। इस चौपाई को पकड़ लीजिए आप लोग कि यद्यप जग दारुण दुख नाना, असबते कठिन जाति अपमाना। संसार में एक से एक दुख हैं, एक से एक बढ़कर दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख ही है जब आपकी जाति को लेकर के आपको अपमानित किया जाए। एक बार कुंभ में बालक भगवान हमको लेके चले गए। एक राजेंद्र दास हैं, गौ कथा कहते हैं, मलुका पीठाधीश्वर। तो बड़े आदर सत्कार से उन्होंने मतलब बिठाया, भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर हम लोग भोजन पर बैठे। तो जब भोजन पर बैठ गए, 2-4 लोग और उनके साथ बैठे, तो भोजन परस भी गया। तो ग्रास उठाने से पहले पूछ रहे हैं, तो इसमें सब लोग ब्राह्मण हैं? तो बालक भगवान तो कांप गए। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, पिताजी हमारे क्षत्रिय हैं। कहना, अरे नहीं, आपके पिताजी की बात नहीं कह रहा हूँ, आपके पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ।
और लोगों की बात करना। तो अब इससे बढ़ के अपमान क्या हो सकता है यार? यद्यप जग दारुण दुख नाना, मन तो किया भोजन छोड़े चल दें, लेकिन बालक भगवान के लिए बालक भगवान हमको अपना पिता मानते हैं। तब उनका लिहाज करके भोजन किए हम। लेकिन हमसे पूछो ना कि जात अपमान क्या चीज़ होती है? यद्यप जग दारुण दुख नाना, असबते कठिन जाति अपमाना। जब आदमी आदमी से पानी पीने से पहले पूछे ये तुम्हारी जात क्या है, या पानी देने से पहले पूछे तुम्हारी जात क्या है, और जब एक विशेष जात का जाने तो हाथ में दिए हुए गिलास छीन ले। इस पीड़ा को कभी अनुभव किया है आपने? पीड़ा का अनुभव कब किया जाता है? पीड़ित की जगह पर अपने को रख के किया जाता है। पीड़ा पहुंचाने वाले की जगह पर अपने खड़े हो जाएंगे तो पीड़ा का अनुभव क्या करेंगे? जिसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसकी जगह खड़ा हो और तब देखो कि जात के अपमान माने क्या होता है। तो व्यास जी ने लिखा कि बस सबसे बड़ा धर्म क्या है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अरे जो अपने को अच्छा न लगे ना, वो कभी दूसरे के साथ मत करना। यही श्रुताम धर्म सर्वस्व, यही धर्म का सर्वस्व है। बस यही इतना ही पकड़ लो, कुछ मत जानो। जो व्यवहार तुम्हें अपने प्रति अच्छा नहीं लगता है, वो व्यवहार दूसरे के प्रति नहीं करना। कुछ संत बड़े जातिवादी होते हैं, उन्हीं के चलते आज हिंदू समाज टुकड़े 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 में बट गया है। रामानुजाचार्य, उनकी मूर्ति अभी दक्षिण में स्थापित हुई। मोदी जी गए थे, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और रामानुजाचार्य जी जब गंगा स्नान करने जाते थे तो ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख के जाते थे, और जब स्नान करके निकलते थे तो शूद्र के कंधे पर स्नान करके शूद्र के कंधे पर हाथ रख के आते थे। उनसे पूछा जाता था आप ऐसा क्यों करते हैं? जाते समय ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख के चलते हैं, और आदमी के कंधे पर नहा लेते हैं। जब शुद्ध हो जाते हैं, अब पूजा पर बैठना है तो शूद्र के कंधे पर हाथ रख के आते हैं। तो कहा रामानुज ने, इसलिए कि मैं देखता हूँ कि मेरे भर में अभी कोई कपट तो नहीं रह गया, अभी कोई जाति के प्रति आग्रह तो नहीं रह गया, मेरे हृदय में अभी समानता का भाव आया कि नहीं आया। अरे जब ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा का वास है, तो मंदिर चाहे संगमरमर का बना हो चाहे मट्टी का ही बना हो, महत्व मंदिर का नहीं होता है, महत्व मूर्ति का होता है। जब सबके हृदय में परमात्मा बैठा है तो महत्व जात का हो गया? नहीं, महत्व तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा का हो गया। भागवत में भी भगवान कपिल अपनी माता से यही कहते हैं कि सबके हृदयों में मैं विराजमान हूँ, और वह मूर्ति मैंने, वह मंदिर मैंने अपने हाथ से बनाया। ये शरीर जो है, इसको आदमी, प्रकृति, वैज्ञानिक कोई नहीं बना सकता है, मैंने बनाया और उसमें स्वयं को प्रतिष्ठापित किया। साक्षात मुझ चलते फिरते प्रतिमा को छोड़ करके, मंदिर को छोड़ करके, जो ईंट पत्थर के मंदिर बना के पूजा करते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए? ये भागवत में लिखा। चलिए आगे। कतहु नदी का शंभु कर भागा, तो अपने पिता से कहती हैं सती। अब सती के शब्दों में ही सुनो कि प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया?
जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ बेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ कर्ता यजमान हैं, उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे ये ब्रह्मा, ये विष्णु आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी ये घटना सुना रहे हैं ना नारद से। शिव पुराण के वक्ता ब्रह्मा है, श्रोता नारद जी। नारद इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहीं। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। अब जरा दक्ष के ही शब्दों में सुनिए, हम क्या सुनाए अपने से। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ। इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आए ही क्यों। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उदंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी की कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अतः शुचि स्मृते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी, अब मैं शंकर के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वह वहाँ गई और उनके यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदनंतर तीनों लोकों की जननी सती रोषावेश से युक्त और लंबी सांसें खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से इस प्रकार बोली, जो महादेव की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। यो निंदति महादेव निंद्यमानम शृणोति वा ता उभौ नरकौ या तो यावत् चंद्र दिवाकरौ। अतः तात मैं अपनी इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा का क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं। यदि कुछ करने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वो दोनों कान बंद करके वहाँ से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते। यही से ठीक यहीं से तुलसी ने उठाया है क्या रामायण में कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, दुख यही ठीक यही शिव पुराण से लिया।
कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गो घात समाना। अपने धर्म की जो निंदा सुनता हो, जैसे आज बहुत से राजनीतिज्ञ हैं ना, खास वर्ग का वोट लेने के लिए कोई रामायण के प्रति जलाता है, कोई राम जी का दर्शन करने नहीं जाता है, कोई हमारे धर्म की निंदा करता है। हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, आप लोग नाराज मत होइएगा, लेकिन आए दिन आप लोग ऐसा देखते ही हो कि आपके धर्म को, बहुसंख्यक का धर्म जो है वो सबसे बेइज्जत है भारत में। हिंदू धर्म से अपमानित, लांछित, बेइज्जत कोई दूसरा धर्म नहीं है, और हमारे देवताओं से अपमानित कोई दूसरे धर्म का देवता नहीं है। लेकिन हमारा धर्म ग्रंथ क्या कहता है, देखो शिव पुराण जो कहता है उसको तुलसीदास ने चौपाई में लिखा कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गो घात समाना। अरे काटिए जीव जो तासु बसाई, अश्रवण मूद न तो चलिए पराई। चाहिए नियम तो ये है कि पटक के उसका जीव काट लो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे धर्म की आलोचना करता है, लेकिन ऐसा नहीं करने की ताकत है। हिंदू हो मतलब, ऐसा नहीं करने का ताकत का मतलब कि हिंदू हो तो कान मूंद करके भाग जाओ कायर की तरह से। इस प्रकार धर्म नीति बताकर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णुवादी समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, श्मशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव की ही साक्षात परमेश्वर हैं। शिव जी की महिमा का बखान करके सती चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा के भूमि पर बैठ गई। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गई। उन्होंने विधिपूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आँख मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वियोग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठमार्ग से भृगटियों के बीच ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि धारण की। तदनंतर अपने पति के चरणार बिंदु का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसीलिए वहाँ उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिर गया और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। अब तो भैया वहाँ हाहाकार मच गया। तो ये जो 60,000 गण साथ गए थे ना, 20,000 तो तुरंत अपने को आत्महत्या कर लिए।
सती के मरे हुए देख करके, सती के जलने हुए शरीर को देख करके अब मारे पीड़ा के वो रह नहीं गया, और 20,000 तो वहीं अपने अंगों को आघात करके प्राण त्याग दिए। और जो बचे थे उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, यज्ञ को विध्वंस करना शुरू किया। अभी बच गए थे 40,000, 60,000 कुल थे ना। सब देवता लोग भागने लगे, पंडित जी लोग भागने लगे, रुद्रगणों के आगे किसी का बस नहीं चला। तो भृगु जी ने मंत्र पढ़ करके अग्नि में आहुति दी। अपहता असुरा रक्षांसी वेदिशद, इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी भृगु ने। भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहाँ प्रकट हो गए। मुनिवर उन सबों के हाथ में जलती हुई लकड़ियाँ थीं। उनके साथ पर्वत गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे पर्वतगढ़ बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही वहाँ ब्रह्मबंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। अब भैया ये सब जो गण है ना, ये सब भाग की ये दुखद समाचार न भगवान शिव को सुनाए। शिव जी ये सुन करके बहुत क्रोधित हुए। अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही नारद जी को बुलाया। नारद जी तुरंत वहाँ पहुँचे और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने नारद की प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में हुई सारे समाचार को पूछा। तब शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले नारद ने सारा वृतांत का सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। तो भगवान शिव सुन के बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, एक जटा का बाल उखाड़ा और उसे रोषपूर्वक सामने की चट्टान पर दे मारा। तो उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर से उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिव गणों के अगुआ थे। वे भूमंडलों को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर उठे हुए थे। वे देखने में प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वो सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, पूछा। शिव ने कहा कि जा के पहले उससे दक्ष के गलती का और उसमें यज्ञ में भाग लेने वाले सारे लोगों को दंड दो। तो शिव जी की बात को सुन करके ये जो वीरभद्र था ना, सब अपनी सेना को लेकर के पहुंचता है यज्ञ में।
अब देखिए फिर थोड़ा वर्णन इस शिव पुराण में ही बहुत अच्छा है। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमथगण वीर भद्र के आगे पीछे चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठ करके यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएँ थीं, शरीर में नागराज लपेटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे जो प्रयत्नपूर्वक उस रथ को खींचते थे। इस प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पास भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूत गणों के साथ वह काली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमद, गुह्य, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म, राक्षस, भैरव और क्षेत्रपाल आदि सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहाँ बहुत से सुखद शकुन होने लगे। अब वहाँ भगवान विष्णु से वहाँ के देवता लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु बचाइए। तो भगवान विष्णु से युद्ध होता है वीरभद्र का। तो वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और उनके सारंग धनुष को 3 टुकड़े में काट दिया। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, भगवान शिव का ये प्रभाव है, महिमा है। इस समय वीरभद्र में भगवान शिव समाहित हैं, तो भगवान शिव से तो युद्ध किया नहीं जा सकता, इसलिए आप इस युद्ध से विरत हो जाइए। तो विष्णु भगवान युद्ध से विमुख होकर चले गए। अब कोई वीरभद्र को रोकने वाला नहीं था। तो वीरभद्र ने वहाँ सारे जो शिव विरोधी लोग थे उनको दंड दिया और दक्ष को, जो कि बकरे का मुंह पहले ही हो गया था उसी नंदी के श्राप से, उनकी मूड़ी को तोड़ करके यज्ञ में डाल दिया हैं, और भी बहुत से लोगों को दंड दिया। इस तरह से ये सती का प्रकरण रुद्र संहिता समाप्त होती है। अब इसके बाद पार्वती जी का प्रकरण शुरू होगा। पार्वती के विवाह तक तो सुनाएंगे ही आपको, फिर शिवरात्रि का महत्व बता के इस प्रकरण को ख़त्म करेंगे। तो तुलसीदास जी जो लिखते हैं वैसी चौपाई से आज का प्रकरण समाप्त होता है कि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, क्या जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो इस तरह से सती भगवती का ये प्रकरण समाप्त हुआ। अब पार्वती जी का जन्म, पार्वती जी की तपस्या, पार्वती जी के साथ शिव का विवाह, ये गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति, ये सब पूरा सावन तो बीत ही जाएगा ये सब सुनाते सुनाते। तबीयत समय सही नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए हिम्मत करके मैं आज का एपिसोड पूरा किया। भगवान स्वस्थ रखेंगे तो कल भी होगा।
अगर मैं जिस दिन वीडियो न बनाऊं तो आप ये जान लीजिए कि आलस्य प्रमाद नहीं है, उस दिन सामर्थ्य साथ नहीं दे रही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।